रमेश सिप्पी की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले हिंदी सिनेमा की एक मील का पत्थर है। फिल्म की कास्टिंग भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। गब्बर सिंह के प्रतिष्ठित खलनायक की भूमिका के लिए पहले डैनी डेंजोंगपा पर विचार किया गया था, लेकिन फिरोज खान की धर्मात्मा 1975 के साथ उनकी प्रतिबद्धताओं के कारण वे इसे स्वीकार नहीं कर सके। अमजद खान, जो दूसरी पसंद थे, ने इस भूमिका के लिए खुद को तैयार करने के लिए अभिशप्त चंबल नामक एक किताब पढ़ी, जिसमें चंबल के डकैतों के कारनामों का वर्णन था। ये पुस्तक सह कलाकार जया भादुड़ी के पिता तरुण कुमार भादुड़ी ने लिखी थी। संजीव कुमार भी गब्बर सिंह की भूमिका निभाना चाहते थे, लेकिन सलीम जावेद को लगा कि पिछली भूमिकाओं के माध्यम से दर्शकों की सहानुभूति उनके साथ थी, जबकि गब्बर को पूरी तरह से घृणित होना था। सिप्पी जय की भूमिका के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को लेना चाहते थे, लेकिन पहले से ही कई बड़े सितारे साइन कर चुके थे और अमिताभ बच्चन, जो उस समय तक ज्यादा लोकप्रिय नहीं थे, ने खुद को इस भूमिका के लिए कड़ी पैरवी की। 1973 में सलीम जावेद द्वारा शोले के लिए सिफारिश किए जाने के बाद उन्हें कास्ट किया गया। उनकी पहली सहभागिता जंजीर में बच्चन के प्रदर्शन ने सलीम जावेद को विश्वास दिलाया कि वे इस भूमिका के लिए सही अभिनेता हैं। सलीम जावेद रास्ते का पत्थर 1972 में बच्चन के प्रदर्शन से भी प्रभावित थे और बच्चन के अनुरोध पर धर्मेंद्र ने व्यक्तिगत रूप से उनके लिए सिफारिश की थी। इन सभी कारकों ने सुनिश्चित किया कि यह भूमिका बच्चन को मिले। फिल्म के कलाकारों ने स्क्रिप्ट पहले ही पढ़ ली थी, इसलिए कई अलग अलग भूमिकाएं निभाने में रुचि रखते थे। ठाकुर बलदेव सिंह की भूमिका के लिए प्राण पर विचार किया गया था, लेकिन सिप्पी को लगा कि संजीव कुमार एक बेहतर विकल्प हैं। शुरू में सलीम जावेद ने ठाकुर की भूमिका के लिए दिलीप कुमार से संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। दिलीप कुमार ने बाद में कहा कि यह उन कुछ फिल्मों में से एक थी जिसे ठुकराने का उन्हें अफसोस हुआ। शुरुआत में धर्मेंद्र भी ठाकुर की भूमिका निभाने में इच्छुक थे। उन्होंने अंततः भूमिका छोड़ दी जब सिप्पी ने उन्हें सूचित किया कि यदि ऐसा होता है तो संजीव कुमार वीर की भूमिका निभाएंगे और इस तरह हेमा मालिनी के साथ उनकी जोड़ी बनेगी, जिसे धर्मेंद्र लुभाने की कोशिश कर रहे थे। धर्मेंद्र जानते थे कि कुमार भी मालिनी में रुचि रखते थे। मालिनी एक तांगेवाली की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थी, खासकर जब सिप्पी ने उन्हें बताया कि फिल्म संजीव कुमार और अमजद खान की है, लेकिन उन्हें सिप्पी पर भरोसा था कि वे उन्हें एक महत्वपूर्ण भूमिका देंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पिछली सहभागिताओं के माध्यम से उनकी स्टारडम को स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। फिल्म के निर्माण के दौरान 4 प्रमुख कलाकार रोमांटिक रूप से जुड़ गए। बच्चन ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने से 4 महीने पहले भादुड़ी से शादी कर ली थी। इससे शूटिंग में देरी हुई जब भादुड़ी अपनी बेटी श्वेता के साथ गर्भवती हो गई। फिल्म रिलीज होने के समय तक वो अपने बेटे अभिषेक के साथ गर्भवती थी। धर्मेंद्र ने सिप्पी द्वारा निर्देशित अपनी पिछली फिल्म सीता और गीता 1972 के दौरान मालिनी को डेट करना शुरू कर दिया था और शोले की लोकेशन शूटिंग का इस्तेमाल उन्होंने उन्हें और अधिक लुभाने के लिए किया। अपने रोमांटिक दृश्यों के दौरान धर्मेंद्र अक्सर लाइट बॉयज को शॉट खराब करने के लिए पैसे देते थे, जिससे कई रीटेक होते थे और उन्हें उनके साथ अधिक समय बिताने का मौका मिलता था। इस जोड़े ने फिल्म की रिलीज के 5 साल बाद शादी कर ली। संक्षेप में, शोले की कास्टिंग न केवल प्रतिभाशाली अभिनेताओं का संगम थी, बल्कि पर्दे के पीछे की व्यक्तिगत इच्छाओं, सिफारिशों और प्रेम कहानियों का भी मिश्रण थी, जिसने फिल्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। अगर आप भारतीय सिनेमा के इस अनमोल खजाने के बारे में और जानना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।